हम लोग प्रत्येक सप्ताह माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से पाठ करते हैं और हम लोग देख रहे हैं स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज, उनके भाई आशुतोष मित्र। तो वो आशुतोष जो यहाँ पर जो सुने थे माँ के मुख से, वही यहाँ पर लिखते हैं। तो पिछले सप्ताह हम लोग देखे थे स्वामी शारदानंद महाराज माँ के साथ जयराम बाटी जा रहे हैं और रोड में गड्ढा होने से वहाँ पर बैलगाड़ी जाने लायक नहीं रहती है, तो किस तरह से वो खड्डा में सो जाते हैं और इसको देखकर माँ उनको प्रेम से गाली मारती है। वो चीज़ हम लोग देखे थे। उसके बाद दूसरी घटना देखे थे, माँ के लिए स्वामी शारदानंद महाराज विभिन्न तरह के किराना का सामान यानी घरेलू आवश्यकता की वस्तु वो लेके आशुतोष को भेजते हैं। वो चीज़ हम लोग देखे थे कि शारदानंद महाराज कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ पर किसके साथ मिलेंगे, कहाँ पर क्या मिलेगा खाने के लिए, ये विभिन्न चीज़ वो लिख के देते हैं। और आशुतोष मित्र वो पहुँच जाते हैं जयराम बाटी। उतना तक हुआ था और हम लोग आज आगे देखेंगे। तो आगे लिखते हैं, अस्तु जयराम बाटी में हम लोगों के पहली बार रहते रहते ही माँ की भतीजी नालिनी का विवाह हुआ। लड़का हुगली जिला के गोहट गांव का निवासी था। नाम था प्रमथनाथ भट्टाचार्य। इन प्रमथनाथ के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ नाम दिया। मामा लोगों, माँ के भाइयों ने माँ से हम लोगों, मुझे तथा मोक्षदाचरण को कहलवाया कि हम लोग विवाह में बारातियों के साथ तर्क करें। उन दिनों गाँव में विवाह के समय वर और कन्या पक्ष के बीच तर्क करने की प्रथा प्रचलित थी। विवाह की रात भानुबुआ के घर हमारे सोने की व्यवस्था हुई। उस रात भानुबुआ माँ के घर में थी और उनका घर सुना रहने के कारण हम लोग वहीं सोए। आधी रात के समय वर के आने पर भानुबुआ हाथ में दीपक लिए आकर हमें बुला कर ले आई। हम लोग आकर दलान में बैठे और बारातियों से पूछा कि उनमें से कोई अंग्रेजी में तर्क करने को तैयार है क्या। उत्तर आया कि उसमें कोई अंग्रेजी नहीं जानता। मोक्षदाचरण ने पूछवाया कि कोई संस्कृत में प्रश्नोत्तर करेगा क्या। इस पर भी वही नकारात्मक उत्तर मिला। अतः उनके अनुरोध से मोक्षदाचरण ने शास्त्र के आधार पर विवाह शब्द के अर्थ की व्याख्या करते हुए एक छोटा सा व्याख्यान दिया। नालिनी के विवाह के पूर्व तथा बाद में जितने भी दिन मैं जयराम बाटी में रहा, प्रतिदिन दोपहर में माँ के भोजन के बाद विश्राम के समय उनके कमरे में जाता और उनसे बहुत सी बातें सुनता। यहाँ पर मैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तथा रोचक बातों का उल्लेख करता हूँ, जिनमें से अधिकांश बातें मुझे पहले से ही ज्ञात थी, पर भी माँ के मुँह से सुनना उनको अच्छे लगते थे, तो माँ के मुँह से ही सुनते हैं और उसी को यहाँ पर लिखते हैं। माँ उत्तर देती है, माँ हाँ शारदा। बाद में स्वामी त्रिगुणातीतानंद को ठाकुर ने नौबत खाने में मेरे पास मंत्र लेने भेजा था। योगिन बाद में स्वामी योगानंद ने भी लिया, पर वह बड़ा संकोची था।
भूल गया था, दोबारा वृंदावन में देना पड़ा। जो एक बार ठाकुर ने उनको बोले थे कि उनको मैं मंत्र दीक्षा नहीं दिया हूँ, तो माँ से अनुरोध करते हैं कि भाई उनका दीक्षा दे दिया जाए। तो माँ विभिन्न कार्यवश या उनका मन हर हमेशा ठाकुर के चले जाने के बाद उनका मन ठाकुर के ऊपर ही रहने के कारण वो जो भूल गई थी और बाद में वो वृंदावन में उनको दीक्षा दी थी। आगे बोलते हैं, शारदा को पैसे देने की बात कह रहे हो, मेरे प्राण तो ठाकुर के पास ही पड़े रहते थे, उनके कमरे में क्या हो रहा है, वे वहाँ किससे क्या कह रहे हैं, मैं नौबत में बैठी सब सुनती जानती रहती थी। शारदा घर जाएगा, उससे बोले गाड़ी का किराया नौबत से ले ले। मैंने तत्काल 4 पैसे नौबत के दरवाजे की चौखट पर रख दिए और किनारे हट गई। शारदा ने आकर पैसे देखे और वे ले गए। नरेंद्र का भी वैसे ही था। उससे ज्यों ही कहते आज तो यहीं रहेगा, त्यों ही उसे सुनकर चने की दाल चढ़ा देती। शौच के लिए जाते समय वे नरेंद्र के भोजन के बारे में बताने आए तो देखा कि दाल पक रही है और मैदा भीग रहा है। मुझसे कह रखा था नरेंद्र जिस दिन खाएगा उसके लिए मोटी रोटियां और चने की दाल पकाना, वह सब पचा सकता है, मूंग की दाल और पतली रोटियां नहीं चलेगी। हाँ बेटा, नौबत में जो दिन बीते हैं उसे कौन समझेगा। नटी की माँ, योगिन, गुलाब आदि जिसने देखा सभी कहते माँ इतने छोटे कमरे में कैसे रहती हो, कमरा तो तुमने देखा ही है। इतने छोटे कमरे में ऊपर छीके में सारी चीज़ें झूल रही है। एक गृहस्थ के घर में व्यक्ति को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मसाले वगैरह, सब सीधे खड़े होने की गुंजाइश तक नहीं थी। खड़े होते ही सिर टकराता, सिर बार बार टकराकर फूल गया था। फिर फर्श पर चावल, दाल, हंडियाँ, सिर, लोढ़ा, चकला, बेलन, चूल्हा सब कुछ रहता। फिर जगह भी कितनी बचती, उसी में उठती बैठती। फिर ठाकुर यदि किसी महिला से ठहरने को कहते तो वह भी मेरे साथ उतनी सी जगह में सोती। कभी कभी उसे सुलाकर मुझे बैठे बैठे रात गुजारनी पड़ती थी। तो हम लोग सभी लोग देखे हैं कि माँ की जो नौबत खाने बोलते हैं, जो दक्षिणेश्वर में है, उस जगह कितनी छोटी सी है और उसमें भी 1-2 लोग रह सकते थे। अब कैसे रह सकते थे वो माँ ही जाने। देखने से तो ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पर रह सकेंगे, लेकिन माँ किस तरह से वो दिन बिताई होगी, ये हमारे अनुभव क्षमता से कम है। इसके लिए और आगे बोलते हैं, हाँ मंदिर में किसी के जागने के पहले ही उठ जाती, तब भी खूब रात रहती, कोई कभी मुझे देख नहीं सकता। सब काम निपटाकर गंगा नहाने जाती। शुरू में बड़ा भय लगता, पर बाद में देखा कि मेरे नहाते समय नौबत से एक प्रकाश की रेखा सीधे गंगा तक दिखाई देती और मैं उसी रोशनी में नहा आती। नौबत नहा कर लौटते ही वह रोशनी बुझ जाती। यहाँ पर और एक दूसरी घटना है जो दूसरी पुस्तक में हम पढ़े हैं कि जब वो कमरपुकुर में माँ आती है, नवी नवेली दुल्हन, उस टाइम भी उनके लिए कुछ सखियाँ आती है और उनको नहाने के लिए साथ में लेके जाती है और आकर उधर पहुँचाकर छोड़ के चली जाती है। वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, ये माँ को भी पता नहीं और वहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर भी नौबत खाने से रोशनी आती है। माँ जब तक नहाती है और वापस नहीं आती तब तक। बागदी और बागदी बहू की बात पूछते हो,
जयराम भट्टी के भूषण मंडल को तो तुमने देखा है। उसकी माँ और कुछ स्त्रियाँ गंगा नहाने जा रही थी। मैंने भी उनके साथ जाने की जिद की। मैंने सोचा वे लोग गंगा नहाकर लौट आएंगी और मैं ठाकुर के पास रह जाऊंगी। मुझे जाते देख लक्ष्मी ठाकुर की भतीजी और शिवू ठाकुर के भतीजे भी मेरे साथ हो लिए। कमरपुकुर से जहानाबाद आरामबाग तक गई। साथ के लोग अभी दिन बाकी है देखकर वहाँ ठहरे नहीं, आगे बढ़ गए। बोले संध्या होने के पूर्व ही तेलो फिलो का मैदान पार कर लेंगे, लेकिन मैं आगे चल नहीं सकी। कष्ट होने लगा, पिछड़ गई। कभी उन लोगों की तरह चलने का अभ्यास तो था नहीं, फिर भी जैसे तैसे चलती रही। उस निर्जन मैदान में अकेली ही चलती जा रही थी। वहाँ डकैतों का बड़ा आतंक था। बचपन से ही बहुत सी घटनाएं सुनी थी। शाम हो गई फिर भी चलती रही। शरीर थक कर चूर हो गया था। तभी देखा सामने से एक आदमी जिसके सिर पर रूखे सूखे बाल, हाथ में चांदी का काड़ा, रंग खूब काला, हाथ में लाठी लिए मेरी ओर आ रहे हैं। मैं ठिठक कर खड़ी हो गई। शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भागती जाती के उस आदमी ने डकैतों की तरह कठोर शब्दों में पूछा, तुम कौन हो? और मेरी तरफ मुंह फाड़ कर देखने लगा। उसकी स्त्री भी आ गई। उस स्त्री को देखकर मुझे साहस हुआ। बोली, पिताजी मैं शारदा तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारे दामाद के पास जा रही हूँ। मेरे संगी आगे निकल गए हैं, दया करके मुझे पहुँचा दीजिए। माँ आगे भी कुछ कहने जा ही रही थी कि मैंने रोक कर कहा, डकैत पिता के बारे में और बताने की ज़रूरत नहीं। माँ, जिसने भी ठाकुर की जीवनी पढ़ी है उसे यह सब ज्ञात है। मैं जो जानना चाहता हूँ वही बताइए। उन्होंने पूछा, क्या? मैं डकैत ने आपकी ओर आश्चर्यचकित होकर क्या देखा था? माँ, उसने बाद में बताया, काली रूप में देखा था। मैं तो अपने उसी काली रूप में दर्शन दिए थे। माँ, बात को छिपाइएगा मत, साफ बोलिए। माँ, मैं भला क्यों दिखाऊंगी? वह बोला कि उसने देखा था। मैं, इसी से हो गया, आपने दिखाया था, नहीं तो उसने अन्य किसी स्त्री में तो नहीं देखा, आप में ही तो वे देखा। आप स्वीकार कीजिए या मत कीजिए, पर यह स्वतः सिद्ध है कि आपने दर्शन दिए थे। माँ हंसकर, अब तुम चाहे जो कह लो। मैं समझ गया कि ठाकुर द्वारा राख में लिपटी बिल्ली कहने का क्या अर्थ है। बोला, माँ, मैं तो उस काली वाले रूप में आपको नहीं देखना चाहता, मैं आपको इसी रूप में देखना चाहता हूँ। आप माँ और मैं आपका बेटा। माँ हंसते हुए, ठीक ही तो है बेटा, मेरी भी जान बची, मुझे भी जीभ निकालकर खड़े नहीं रहना होगा। भगिनी निवेदिता ने जब अपने बालिका विद्यालय को बोसपाड़ा लेन के 16 नंबर से 17 नंबर के मकान में स्थानांतरित किया, तब उसी मकान को माँ के लिए किराए पर दिया गया और वे जयराम भट्टी से छोटी मम्मी अक्षय कुमार की विधवा तथा उसकी नवजात पुत्री राघु को लेकर वहां आ गई। अक्षय कुमार की मृत्यु के समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। वे सदा से दुखिनी थी। बचपन में माँ के दिवंगत हो जाने के कारण किसी अन्य ने उनका पालन पोषण किया। दुर्भाग्य से उन पालनकर्त्री की भी मृत्यु हो गई और अब वो यौवन की शुरुआत में भी विधवा हो गई थी।
उनके बारे में एक दिन माँ के मुख से सुना था, वह पागल नहीं होगी तो कौन होगा। एक तो इस कच्ची उम्र में उसे इतना शोक ताप मिला है, और एक दिन सुबह कोलकाता के मकान 16 नंबर घोषपाड़ा लेन में एक चोर को देखकर वह घबरा कर गिर पड़ी, तभी से ऐसी हो गई है। छोटी मामी के मानसिक संतुलन बिगड़ जाने और शिशु राधु की देखरेख करने हेतु माँ को जयराम बाटी जाना पड़ा। उस बार वे कोलकाता में अधिक दिन नहीं रह सकी। दोबारा जब वे कोलकाता आई तब तक राधु थोड़ी बड़ी हो गई थी और कह सकते हैं कि वह बालिका अवस्था में पदार्पण कर चुकी थी। इस बार माँ बाग बाजार स्ट्रीट के मकान नंबर 2/1 में ठहरी। 1904 के फाल्गुन मास में पश्चिमी भारत से लौटकर हम लोगों ने माँ को इसी मकान में पाया। उनके इस मकान में हमने शरद महाराज स्वामी शारदानंद, दीन महाराज स्वामी सच्चिदानंद और एक नए लड़के को देखा। वह लड़का माँ के इस बार कोलकाता आने के पूर्व से ही बलराम बाबू के मकान में शरद महाराज से मिलने आया जाया करता था। माँ के आने पर वह उनके घर का बाजार तथा अन्य जरूरी कार्य करने के लिए आने लगा। वह प्रतिदिन दोनों समय राजवल्लभ मोहल्ले में जाकर अपने पिता के पास खाना खाता और रात को वहीं सोता। बाद में वह एक ब्रह्मचारी के रूप में माँ के घर में ही रह गया। उस युवक का नाम था गणेंद्रनाथ। एक दिन गणेंद्रनाथ ने हम लोगों के साथ चर्चा करने के बाद माँ से दीक्षा लेने का निश्चय किया। पहले कमाए हुए उनके थोड़े से रुपये शरद महाराज के पास जमा थे। उससे उन्होंने अपनी दीक्षा के लिए एक वस्त्र, कुछ आम और कुछ मिठाइयाँ खरीदी। एक दिन पूर्व ही उन्होंने वह कपड़ा धोकर सुखा लिया। अगले दिन उनकी दीक्षा हुई। माँ ने उस दिन वही वस्त्र धारण किया था। गणेंद्रनाथ फोटो खींचना चाहते थे। उस मकान में उन्होंने माँ के एक फ़ोटो निकाले। अब से मैं माँ के पास ही रह गया। ऊपर उनके पास जाने पर वे हरिद्वार, कनखल, ऋषिकेश आदि स्थानों की बातें सुनकर छोटी बच्ची की भांति खुश हुआ करती थी। माँ के नील माधव नाम के एक चाचा थे। नील माधव मुखोपाध्याय माँ के पिता रामचंद्र मुखोपाध्याय के छोटे भाई थे। वे अविवाहित थे और पाइकपाड़ा राजभवन में रसोई का काम करते थे। अब वृद्धावस्था में वे सेवानिवृत्त होकर पेंशन पा रहे थे। गांव में माँ के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा उनका उत्तरदायित्व ग्रहण न करने के कारण इस बार वे उन्हें अपने साथ ले आई थी। हम देखते कि माँ अपने हाथों से उनकी सेवा कर रही है। मैंगोस्टीन और आम माँ को पसंद होने के कारण उनका मौसम न होने पर भी हम लोग प्रायः ही होम मार्केट से उन्हें ले आते। परंतु यह देखकर हमें दुख होता कि वे स्वयं थोड़ा सा या कभी बिल्कुल भी ना खाकर सब अपने इन चाचा जी को खिला देती। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं माँ को इस विषय में टोक दिया। उन्होंने उत्तर दिया, बेटा चाचा और कितने दिन रहेंगे, अभी उनकी इच्छा मिटा देना ही अच्छा है। हम लोग तो अभी बहुत दिन जीवित रहेंगे, बहुत खाएंगे। माँ की इस बात को मैंने लिपिबद्ध तो कर दिया, पर जिस भाव से उन्होंने इसे कहा था उसे मैं जरा अभी ठीक ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये बातें उन्होंने एक अलग भाव के साथ कही थी और वही भाव हमारे हृदय में इतनी दृढ़ता के साथ अंकित हो गया कि फिर कभी यहाँ तक कि राधु के लिए भी इस प्रकार के सैकड़ों दृष्टांत देखकर भी हमारे मन में दुख नहीं हुआ।
इस तरह से हम लोग और आगे देखेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाविग्रहं वै ईशावतारं परमेश्वरमीड्यं तं रामकृष्णं श्रीशानम्